हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला लिखा गया है, इसका फार्मूला है CaOCl2, Ca फॉर कैल्शियम, ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन एंड Cl2 फॉर क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सभी लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा, सुना होगा। ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, वाइट कलर का सॉलिड पाउडर होता है, जिसको आप जनरली देखते होंगे कि वाटर वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए उसमें अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं तो उसमें मिला देते हैं ताकि वाटर वगैरह आपका साफ़ हो जाता है। और बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, इसके प्रिपरेशन पे। ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है? तो कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्लोरीन गैस को ड्राई स्लैग्ड लाइम में पास कर देना है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो ये आपका रहा ड्राई स्लैग्ड लाइम, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ड्राई स्लैग्ड लाइम का मतलब इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा लेना आपको ड्राई स्लैग्ड लाइम, इसी में क्लोरीन गैस पास कर देनी है। तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इस तरीके से आपका बन गया। अब इसके यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज है, इट इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी हमने बताया कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें अगर जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनको मारने के लिए वाटर में क्या करते हैं? हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन, वुड, पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? अगर कहीं ब्लीचिंग वर्ड आया है तो ब्लीचिंग का मतलब होता है सफ़ेद कर देना, वाइट कर देना। तो यहाँ पे या आप बता सकते हैं कलर को उड़ा देना। जब कलर उड़ जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा? वाइट कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉटन, लिनेन, वुड, पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इन सभी चीज़ों को ब्लीच करने के लिए आप इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है या केमिकल रिएक्शन होती हैं, आप समझ सकते हैं, या बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जहाँ पे इसका यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है आपको, ऑक्सीजन जोड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन है इसके पास O, इसी को निकाल करके किसी के दूसरे के साथ जोड़ना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे आप। जब इसके किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वो ऑक्सीजन किसी दूसरे केमिकल के साथ जुड़ जाएगा और उसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं या केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बेकिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक नेम और है सोडियम बाई कार्बोनेट। दोनों ही नाम से इसको हम जानते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। कॉमन नेम होता है इसका बेकिंग सोडा, और हिंदी में इसको आप बोलते हैं मीठा सोडा। ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन पे आते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो दो मेथड आपको हमने दिखाया है। फर्स्ट मेथड क्या है बनाने का? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। कहने का मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, माने सोडियम कार्बोनेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। किस में बनेगा? वाटर में बनेगा। वाटर में आप इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे सोडियम कार्बोनेट को, और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है एक्सेस में, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहिए। जब पास करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए NaCO3, इसी का 2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो बैलेंस करने पे आएगा। तो जब इसी के सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सोडियम कार्बोनेट के सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है?
इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे कैसे बनाया जाता है। जो फर्स्ट मेथड था तो लेबोरेटरी मेथड था, लैब में कैसे बनाएंगे आप। सेकेंड मेथड है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लार्ज स्केल पे, सबसे ज़्यादा ये इसी का यूज़ होता है। ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। यहाँ पे भी आया है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl को वाटर में डिज़ाल्व करना है। ये NaCl है, यहाँ पे देखिए वाटर भी लिया गया है, तो NaCl को वाटर में डिज़ाल्व करेंगे आप, इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और इसमें फिर क्या पास करना है, पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैस पास करनी है। तो NaCl का वाटर में आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, अच्छी तरीके से डिज़ाल्व करेंगे और फिर उसी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एक बनेगा, और दूसरा आपका कंपाउंड बनता है NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। दो कंपाउंड बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, दो बन रहे हैं, आपको यही चाहिए कि ये जो है एज ए प्रेसिपिटेट बनता है। देखिए नीचे एरो गया है, उसका मतलब ये एज ए प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे बैठ जाएगा तुरंत बन के। ये एज ए प्रेसिपिटेट एज ए सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और ये एज ए सोल्यूशन रहता है। तो क्या करेंगे आप, फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर लेंगे, तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। अब इसको आप ड्राई करके इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, अगर हमको कह दिया जाए कि आप सोडियम कार्बोनेट बनाइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे। तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना हुआ है, इसी को आप हीट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया गया, इसको हीट किया गया, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्लस वाटर बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो आपसे पूछ सकता है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी आपकी। ठीक है, अब हम इसके यूजेस पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं यूजेस पे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फर्स्ट है आपका यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमच। अगर आपके स्टमच में एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी का मतलब आपके स्टमच में HCl ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे करता है, ये मेटल कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट होता है, और आप जानते हैं मेटल कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और HCl आपका एसिड है, इसका नेचर बेसिक होता है। तो जब आप इसको ईट करेंगे, खाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा एसिड जो आपके स्टमच में रिलीज हुई है, जिसके कारण आपको एसिडिटी है, उसको क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के साथ रिएक्शन करके, और क्या बन जाएगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बताया गया आपको, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तीन चीज़ें बनती हैं, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही तीनों चीज़ें आपकी बनेंगी। और इस एसिड का जो इफेक्ट था अब ये खत्म हो चुका, HCl खत्म हो गया आपका। ठीक है, यानी इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर हुआ। ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड। सेकेंड है इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है सल्फ्यूरिक एसिड से। कैसे क्या करना है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है आयरन का, एक बड़ा सा लोहे का कंटेनर होगा, उसमें आपका ये भरा रहता है बेकिंग सोडा, उस कंटेनर में बेकिंग सोडा भरा रहेगा, और उसी कंटेनर में एक कंटेनर और रहता है, ऊपर की साइड आपका लगा रहता है वो, उसमें एसिड भरी रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक कंटेनर में पूरा ये भरा रहेगा और उसी कंटेनर के अंदर एक कंटेनर और रहेगा, ऊपर की साइड होता है, जिसमें आपका ये एसिड भरा होता है। ठीक है, अब ऊपर एक नॉब लगा होता है जिसको आप पिंच करते हो, दबाते हो। जब उस नॉब को आप पिंच करोगे तब इन दोनों कंटेनर के सॉल्यूशन, ये दोनों सब्सटेंस आपस में आके मिक्स हो जाएंगे। जब तक पिंच नहीं करेंगे तब तक ये मिक्स नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही ऊपर से आप नॉब को पिंच करते हैं
तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके आपस में आके मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट सॉलिड होता है, वो उसी कंटेनर में नीचे बैठा रह जाएगा। बाकी जो आपका वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आपके वेपर के रूप में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दोनों एक साथ बाहर निकलती हैं ऊपर पाइप से, दोनों एक साथ बाहर निकलेंगी पाइप से। अब जहाँ पे आपका फायर हुआ है, आग लगी है, वहाँ पे क्या लगी, उसी पॉइंट पे ले जाकर के इसको लगा दीजिए, ठीक है, आग आपकी बुझ जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट यूजेस पे आते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऊपर था, ये नीचे बेकिंग पाउडर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। तो बेकिंग पाउडर बना कैसे है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का, और एडिबल एसिड यानी खाने वाले जो एसिड हैं, टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। टार्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड बहुत सारे खाद्य सामग्रियों में, खाने वाले जो आपके सामग्री हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट और आपके एडिबल एसिड का, कोई भी एसिड हो सकता है खाने वाला, टार्टेरिक या सिट्रिक एसिड। चलिए देखिए कैसे बना है। ये आपका टार्टेरिक एसिड लिया गया है, टार्टेरिक एसिड लिया गया, इसके साथ देखिए यही आपका बेकिंग सोडा लिया गया है। इन्हीं दोनों का मिक्सचर अब क्या है, इन्हीं दोनों का मिक्सचर हो गया बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा केवल NaSCO3 है, और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर एडिबल एसिड यानी टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। और क्या जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम टार्टरेट बना है, वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ठीक है ना। अब इसका यूज़ क्या है और इसका यूज़ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप ब्रेड या केक बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं आप, अगर हम बेकिंग सोडा मिलाएं या बेकिंग पाउडर मिलाएं तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ब्रेड या केक में अगर मैं बेकिंग सोडा मिला रहा हूं या दूसरे सिस्टम में मैं बेकिंग पाउडर मिला रहा हूं, तो दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा अगर मैं एक बार बेकिंग सोडा मिलाऊं, एक बार बेकिंग पाउडर मिलाता हूं। तो डिफरेंस ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके पहले हमने बताया था जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर को हीट करते हो तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये तीन चीज़ें बनती हैं। तो मान लीजिए इसको आपने केक में मिक्स किया, केक में मिक्स करने के बाद आपने हीट किया, तो हीट करते ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और इसी गैस के निकलने के कारण बबल्स के फॉर्म में निकलेगी गैस, तो छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं पूरे केक या ब्रेड में, तो इसके कारण वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है आपका ब्रेड या जो केक है, ठीक है, फूल जाता है। बन तो गया लेकिन उसका जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट बहुत खराब आता है, बहुत ही कड़वा आता है। तो उसका टेस्ट कड़वा क्यों आता है, बिटर क्यों आता है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी आपकी, तो ब्रेड आपका फूल गया, लेकिन एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट देख रहे हैं और बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। सोडियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट का नेचर बेसिक होता है। तो इसके बनने के कारण जो भी आपका ब्रेड या केक है वो फूल तो जाएगा, लेकिन इसके कारण उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, बहुत ही कड़वा आएगा वो इस बेस के कारण। तो हम इसी के इफ़ेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर हम इसकी बेस के इफ़ेक्ट को अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं यानी न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या मिलाएंगे, हम एसिड मिलाएंगे ना, तो वही काम किया गया है। अब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमने यही फिर से लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, और इसी में हमने अब क्या मिला दिया है, टार्टरिक एसिड मिला दिया है। जब टार्टरिक एसिड मिला देंगे तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा था अब ये नहीं बनेगा। तो यानी टार्टरिक एसिड ने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बेस है और ये आपका एसिड है, जब आपने एसिड इसमें डाल दिया तो सोडियम कार्बोनेट को ये बनने नहीं देगा, यानी इसके इफेक्ट को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, या इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या बन जाता है, इसके प्लेस पे क्या बन जाता है, ये सोडियम टार्टरेट बन जाता है।
सोडियम टार्टनेट बन गया। अब ये न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, इसका नेचर न्यूट्रल होता है। साथ में क्या बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण आपका ब्रेड आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है, और इसका टेस्ट भी बेकार नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई बेस वगैरह नहीं बन रहा है। तो बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बेकिंग सोडा से अगर आप केक बनाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट के बनने के कारण उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बिटर आता है, क्योंकि आपका ये बेस है। इसी बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा में क्या मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं, तो जिससे सोडियम कार्बोनेट था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमारा टेस्ट खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये इतने डिफरेंस थे, और भी इतने यूजेस थे। और भी यूजेस आप जानते हैं कि अगर आप कुकिंग को फास्ट करना चाहते हैं तब भी आप क्या मिला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देंगे तो आपकी कुकिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और बहुत सारी किचन में आपके जो खाद्य सामग्रियां हैं उसको भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।